जोहार। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज एक बड़ा राजनीतिक हंगामा देखने को मिला। विवाद की वजह रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी का एक वायरल ऑडियो, जिसने सदन के अंदर और बाहर हलचल मचा दी। सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। मरांडी ने दावा किया कि उनके पास ममता देवी और कांग्रेस के ही मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई बातचीत की वह ऑडियो क्लिप मौजूद है, जिसमें ममता देवी ने मंत्री पर नर्सिंग कॉलेज को एनओसी देने के बदले 5 लाख रुपए कमीशन लेने और फिर भी काम नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और माहौल गर्माता चला गया। इधर खुद कांग्रेस विधायक ममता देवी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, वायरल ऑडियो को जिस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है वह पूरी तरह गलत है। कांग्रेस की बैठक में पैसे के लेन देन जैसी कोई बात नहीं हुई थी। मीडिया के कुछ हिस्से उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ममता देवी के बचाव में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप भी सामने आए। उन्होंने कहा कि वे उस बैठक में मौजूद थे और 5 लाख रुपए देने या किसी तरह की गैर संवैधानिक बात का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था। लेकिन विवाद यहीं ख़त्म नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट सामने आते ही कांग्रेस हाईकमान भी सतर्क हो गया है। तो चलिए इस ऑडियो जो वायरल हुआ इसको लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पत्रकार बंधु पूछ रहे थे हमसे कि भाई कोई ऑडियो वायरल हो रहा है, तो हमारे तरफ से ऐसा कोई भी हमें संज्ञान में नहीं है कि कोई हमारा ऐसा ऑडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक नहीं सुना कि कौन सा ऑडियो है जो वायरल हो रहा है। बैठक की खबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बैठक में इरफान अंसारी में आपकी आवाज थी, वो मेरा साउंड नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, अस्पताल का क्या मामला था? हॉस्पिटल का कोई जयपुरियार को मिल गया क्या? रांची का ही अस्पताल। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमको बताइए, अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र खुला है, अगर वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तो हम किसके लिए बोलेंगे और किन के सामने बोलेंगे? मंत्री के सामने बोलेंगे। अगर कोई सीएस काम नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत हम किसके सामने करेंगे? विभागीय मंत्री के सामने ही शिकायत करेंगे ना। तो ये सारी बातें आती हैं, तो ये सारी चर्चाएं हुई। ऐसा नहीं, ऐसा बड़ा दुर्भाग्य का और कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता है। अगर हम देखें, माननीय विधायक को कमीशन के रूप में 5 लाख रुपया अपने काम कराने के लिए देना पड़े, तो आम आदमी के बारे में आप चिंता कर लीजिए। हम लोग लगातार ये बात सदन में और सदन के बाहर हमेशा कह रहे हैं कि सरकार और सरकार के अफसर और मंत्री सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और बिना पैसे दिए, आप सभी मीडिया कर्मी हैं, बिना पैसे दिए ना कोई सीओ ऑफिस में काम होगा, ना बीडीओ में काम होगा, ना थाना में काम होगा, ना विभाग में काम होगा। झारखंड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। आप सभी जानते हैं कि जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, भाजपा का शासन था, उस समय टोल फ्री नंबर था और कंप्लेन रजिस्टर करने का एक नंबर मुख्यमंत्री के पास था। पूरा सचिवालय उसकी निगरानी करता था। कोई आम जनता के साथ अगर कोई घूस मांग रहा है, काम नहीं कर रहा है, टाइम फ्रेम में काम उसका नहीं हो रहा है, तो कंप्लेन करने के लिए एक टोल फ्री नंबर था। लेकिन ये सरकार जैसे बनी वो नंबर को बंद कर दी। आम आदमी को सुनने वाला कोई नहीं है। आम आदमी तो अब छोड़ दीजिए, माननीय विधायक जो रामगढ़ की कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस के उसके मंत्री हैं, और उनका इस तरह का वीडियो वायरल होना और उनका ऑडियो वायरल होना और उस विधायक दल के अंदर खाने मीटिंग में क्या क्या हुई आप सभी जानते हैं। मुझे बोलने की आवश्यकता है। वो तो स्वाभाविक है कि वो इनकार करेंगी ही। जब मीडिया के माध्यम से और पब्लिक डोमेन में जब बात आ गई, और वो 4 तारीख की घटना 5 तारीख को ही हम लोग को पता चल गई थी कि अंदर खाने में क्या हुआ। आम आदमी, चाहे विधायक हो चाहे आम आदमी, हम लोग भी आम आदमी हैं,
बिना पैसे दिए एक कदम झारखंड सरकार में काम नहीं हो सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कांग्रेस के विधायक है वो स्वास्थ्य मंत्री के विभाग के आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में। अरे भाई, आप अपना कोई काम कराने के लिए कोई कार्यालय चल जाइए ना, आपको हम सम्मानित करेंगे अगर आप करा लीजिएगा। तो कि विपक्ष बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण कितनी सारे आरोप लगाए। आरोप क्या, जो सच्चाई है उसको बोले। माननीय ममता जी क्या बोली कि पैसा देने के बाद में काम हुआ। माननीय मंत्री जी के पास गए लेकिन काम नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं। हम अगर बोलेंगे तो कहेंगे अरे इन लोगों को तो बोलने का ही काम है, यही ना होगा। कल परसों माननीय प्रदीप यादव जी वो इरफान अंसारी जी को माननीय मंत्री जी को घेरे, उसमें आप क्या कहिएगा। तो हम बोल रहे हैं तो लगता है कि विपक्ष बोल रहे हैं, लेकिन आपके सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण आप पे सीधा वार कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं भी संतुष्ट पूर्वक जवाब देने के लायक हैं ही नहीं। ये अपने कुर्सी बचाने के लिए केवल काम करते, काम से इनको कोई लेना देना नहीं। और आने वाले दिन में देखिएगा, अगर इनकी स्थिति नहीं सुधरी तो माननीय मंत्रीगण फेल तो हो ही गए हैं, आज कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे। लेकिन हमको लगता है कि सदन भी इनसे काफी नाखुश है। हम लोग भी मंत्री थे, 5 साल रहे हम मंत्री। 2 बजे 3 बजे रात तक अध्ययन करते थे, सुबह में तो आते थे क्वेश्चन। आप पुराना देख लीजिए 14 से 19 वाला कार्यकाल में एक एक क्वेश्चन का जवाब पूरी सत्यता साक्ष्य इसके साथ में और प्रस्तुत करने का काम करते थे। आज इनको देख लीजिए, अगर सदन के अंदर में कोई क्वेश्चन कहा जाता है, कोई समस्या को रखा जाता है, तो माननीय जो संबंधित माननीय मंत्री है उनको नोट करना चाहिए। आप एक बार चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए, इनको कभी नोट करते हुए आप लोग देखे हैं? तो कितने संवेदनशील हैं ये लोग, देख लीजिए आप इससे। हम लोगों के समय में देखिए, जो विभाग का जिसका भी समस्या आता था हम लोग ध्यान से सुनते थे, उसको नोट करते थे। अरे भाई, सदन के अंदर में कोई भी माननीय सदस्य बोले, पक्ष के बोले या विपक्ष के, वो अपनी बातों को जो रख रहे तो उसको हमको ध्यान में रखना है, संज्ञान में लेना है और उनके लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन ये माननीय मंत्रीगण एक दो को छोड़ दीजिए, तो बाकी तो बस ऐसा ही है। ये भी तो विचारणीय विषय है। ये एडवांस था कि और देना है? अरे भाई, आप कभी किसी अधिकारी के यहाँ जाइए और थोड़ा व्यक्तिगत रूप से घुल मिल के बात कीजिए, तो आपको बताएगा कि इतना दे के आए तो भाई वसूलेंगे ना। इसको घुसपैठिया बोल रहे हैं वो भी तो मायने रखता है ना। ये तो समस्या है कि आज जो देश के हित में बात करता है उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। किसी एक विशेष धर्म के लोगों को यहाँ पे घुसपैठिया बोल दिया जाता है, तो किसको मीन कर रहे हैं वो भी मायने रखता है। मैम, अमित शाह ने ही कहा है कि वोट चोरी सबसे पहले उस सब हुई जब 28 वोट पटेल के फेवर में थे, लेकिन नेहरू जी बने प्रधानमंत्री। देखिए, इतिहास को खोदना इनका काम है। आज भविष्य, देश का भविष्य, इन चीजों में बात करें। इतिहास का इतने समझ रखने वाले, कलकत्ता में एक समय में इन्हीं की हिंदू महासभा थी जिसने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया था, और आज इसी समुदाय को रोज दिन उठते सुखते गाली देते रहते हैं। इसीलिए इतिहास को खोदना इनका काम है, ताकि मीडिया का, जनता का जो ध्यान है उसको भविष्य से, देश के भविष्य से, देश के वर्तमान की जो स्थिति है, जो देश दर्द में जा रहा है, उन चीजों से भटकाया जा सके। प्राइम मिनिस्टर ने तारीफ दी थी उनकी स्पीच की। हो गया ना यार। कोई भी ऑडियो, लेकिन ममता जी ऑडियो अगर नहीं है तो फिर प्रभारी के राजू ने सुबह अखबार में खबर छपने के बाद संज्ञान क्यों लिया? क्योंकि प्रभारी के राजू ने इस पर संज्ञान लिया है। देखिए, ये तो एक जांच का विषय खुद में बनता है। मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी वक्तव्य नहीं कहा। अगर कोई ऑडियो है तो ऑडियो मेरे पास भी आनी चाहिए ना। मैंने तो कभी ऑडियो नहीं सुना, और जिस न्यूज चैनल ने मेरे से बात किया, जिस भी पेपर ने, मैंने उनको भी कहा कि अगर आपके पास ऑडियो है तो आप मुझे भी तो भेजिए, मैं भी तो जानना चाहूंगी कि मैंने क्या कहा है। जब मैंने कहा ही नहीं तो आप कैसे वायरल? आप डिनाई कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी विधायक कह रहे हैं कि ममता जी ने इन बातों को रखा था कि मंत्री के ऊपर नहीं बल्कि अधिकारियों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे कि मैंने ये चीज कहा है। अगर अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी शिकायत मंत्रियों पास और विभागीय जो इसके मंत्री हैं उनके पास कहते हैं, कोई भी विषय को लेकर के। लेकिन अब आप कहिएगा कि नहीं हमारा ऑडियो वायरल हो रहा है, मैंने किसी पे आरोप लगा रहा था, ऐसा कोई भी बात नहीं। तो क्या पैसा देने की बात नहीं थी इसमें? बिल्कुल ऑडियो में तो साफ साफ है कि आप पैसे की बात
का जिक्र है, क्योंकि मैंने खुद ऑडियो सुना है। वो और इसको लेकर- ऑडियो मेरा नहीं है, ये मैं कह रही हूँ। दूसरे का काम हो गया, स्कूल कॉलेज का आपका नहीं लिखा है, तो क्या कोई एक्शन इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे? छवि खराब हो रही है। देखिए, एक तो सरासर ये है कि सरकार की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपनी तरफ से करें, अगर मेरे ऊपर है कि नहीं मैंने वायरल किया है या मैंने कुछ कहा है, तो जब मैं कह रही हूँ कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है, तो फिर कौन वहाँ पे बैठ करके सुन रहा है कि मैंने कहा है? देखिए, मेरे तक बात आएगा, मुझसे जब पूछा जाएगा तो मैं अपना बात रखूंगी। ममता जी आपका स्टैंड क्या होगा आने वाले टाइम में? देखिए, कोई भी अगर इस तरह से मेरे नाम से ये कर रहा है तो मैं तो उनके खिलाफ जाऊंगी, और मैं भी मंत्री जी से चाहूंगी कि वो इस पे लाएं। ममता जी, पार्टी की इंटरनल बैठक होती है, उसकी खबरें बाहर आ जा रही है, ये कौन लोग हैं पार्टी के अंदर? ये तो पार्टी को सोचना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और इस तरह की बातें, अनगढ़ंत कहानियां बना करके वायरल करने का प्रयास किया जा रहा है। या तो वो हमारी छवि हो, या विभागीय मंत्री की छवि हो, या सरकार की छवि हो, उनको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू। कि इरफान अंसारी जी ने लिया, मैं उस मीटिंग में था, इसलिए मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ऐसा कुछ ऑडियो में नहीं होगा कि आप इतना ज्यादा वो बोल रहे हैं कि इरफान ने ममता पे आरोप लगाया, ममता ने इरफान पे आरोप लगाया। ममता जी ने निश्चित तौर पर अपनी बातें रखी थी, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने इरफान अंसारी पे नहीं, उन्होंने इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अवगत कराया था। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है कि मंत्री को अवगत कराया जा रहा है। पैसे लेके भी काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा बात देखिए, पहले बात तो पैसे ले कौन रह रहा है, उसकी शिकायत हुई है, और पैसे लेकर काम हो रहा है, ये तो संविधान नहीं है ना। हमें जांच करनी चाहिए कि पैसा किसने लिया, और जब ममता जी ने आरोप लगाया है तो ये आरोप उस व्यक्ति पर है जिसने पैसा लिया है, और किसको उन्होंने सूचित किया, अपने स्वास्थ्य मंत्री को। तो इसमें कोई मैं समझता हूँ गलत बात तो है नहीं। अगर कोई गलत हो रहा है तो आदमी मंत्री को तो बताएगा, और जब वो मंत्री खुद महागठबंधन परिवार का हो, अपने पार्टी का हो, तो वो और किसको बताएगा। अनुज जी, कोयला का अवैध उत्खनन का भी आरोप लग रहा है, किस पे लग रहा है? रोका नहीं जा रहा है। किस पे लग रहा है? एसीबी ने रेड मारा, तो पता किए आप लोग धनबाद में एसीबी के किसके ठिकाने पे रेड मारा? पता किए आप लोग ईडी ने जब रेड मारा तो किसके ठिकाने पे रेड मारा? आप लोग बोल तो देते हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं देखते हैं कि जितने लोगों पर आरोप लगा उसकी फोटो भाजपा के कितने बड़े बड़े नेता के साथ वायरल हो रहा है। अब तो वो लोगों का फोटो बिहार में जो मंत्रियों ने शपथ लिया उनके साथ भी वायरल हो रहा है। आपके पास नहीं है तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं दे दूंगा। अच्छा, उस पर जांच होगा, यदि इस तरह का गड़बड़ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसमें क्या है।